नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली पुलिस ने लाल किला विस्फोट के आरोपी डॉक्टर उमर नबी की साजिश का पर्दाफाश किया है। 50 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज से उमर नबी की हर गतिविधि का खुलासा हुआ है और इस धमाके में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस ने कहा है कि उमर बदरपुर बॉर्डर से होकर उसी रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ जिस रास्ते से वो पहले फरीदाबाद से आया था। दिल्ली पुलिस ने लाल किला विस्फोट के गुनहगार डॉक्टर उमर नबी की पूरी साजिश की परतें उधेड़ डाली हैं। जांच में खुलासा हुआ है कि इस शातिर आतंकी ने वारदात को अंजाम देने से पहले हर कदम बेहद सोच समझकर उठाया था। पुलिस ने उमर के फरीदाबाद से निकलने से लेकर लाल किला तक पहुंचने के सफर की एक एक कड़ी जोड़ दी है। इसके लिए 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और हर फुटेज ने इस खूनी खेल की सच्चाई उजागर की। पुलिस के मुताबिक उमर नबी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए हरियाणा से राजधानी की ओर बढ़ा। रास्ते में एक ढाबे पर रुका, आराम से खाना खाया और फिर अपनी कार में ही रात बिताई, जैसे किसी दहशत की सुबह का इंतजार कर रहा हो। अगली सुबह वो राष्ट्रीय राजधानी की सरहद पार करता है और कुछ घंटों बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुंडई i20 में धमाका होता है। 13 बेगुनाहों की जान एक झटके में चली जाती है। अब दिल्ली पुलिस इस आतंकी के हर ठिकाने, हर संपर्क और हर मददगार की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसियों का कहना है ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती देने की सोची समझी साजिश थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दर्ज उमर की गतिविधियां गहरी साजिश और पकड़े जाने से बचने के लिए की गई कोशिशों की ओर इशारा करती हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार 50 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में दर्ज उमर की गतिविधियां गहरी साजिश और पकड़े जाने से बचने के लिए की गई कोशिशों की ओर इशारा करती हैं। पुलिस के एक सूत्र ने बताया कि उमर ने रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से सफ़र शुरू किया और फिर एक्सप्रेस वे से उतरकर हरियाणा के नूंह ज़िले के फिरोजपुर झिरका पहुंचा। बताया जा रहा है कि वो वहां सड़क किनारे एक ढाबे पर रुका और अपनी कार में ही रात उसने बिताई। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि उमर छिपने की कोशिश करता हुआ तो लग रहा था, लेकिन घबराया हुआ नहीं था। उसने बड़े शहरों से गुजरने से परहेज किया और राजमार्गों और छोटे ढाबों पर रुकने को तरजीह दी। बाद में सोमवार सुबह उमर को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों में फिर से धीमी गति से दिल्ली की ओर गाड़ी चलाते हुए देखा गया। फुटेज में उसे 2 बार रुकते हुए देखा जा सकता है, एक बार चाय पीने के लिए और दूसरी बार अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ देखने के लिए। पुलिस ने कहा है कि उमर अगली सुबह बदरपुर बॉर्डर से होकर उसी रास्ते से दिल्ली में दाखिल हुआ जिस रास्ते से वो पहले फरीदाबाद से आया था। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि ऐसा लग रहा था कि उसने पकड़े जाने से बचने के लिए अपने प्रवेश और निकास मार्गों सहित हर कदम की योजना बनाई थी। रूट की पड़ताल से पता चलता है कि सफ़ेद रंग की हुंडई i20 कार चला रहा उमर फरीदाबाद से दिल्ली में दाखिल हुआ और सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक शहर में कई चक्कर लगाए और आखिरकार दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास गाड़ी खड़ी कर दी। उमर की कार सबसे पहले सुबह करीब 7:30 बजे फरीदाबाद से एशियन अस्पताल के पास निकलती देखी गई। इसके बाद उसने सुबह करीब 8:15 बजे बदरपुर टोल प्लाजा पार किया और दिल्ली में एंट्री की। वहां से उमर ने ओखला और औद्योगिक क्षेत्र सहित दक्षिण पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों से होते हुए कनॉट प्लेस पार किया और फिर उसे पूर्वी दिल्ली और बाद में मध्य दिल्ली के रिंग रोड के पास देखा गया। सीसीटीवी फुटेज के आकलन से पता चलता है कि उमर ने जानबूझकर मुख्य सड़कों से परहेज किया और भीड़भाड़ वाले इलाकों से बार-बार रास्ते बदलता रहा। माना जा रहा है कि उसने निगरानी से बचने या भीड़ की गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए यह तरीका अपनाया। उमर शांत दिखाई दिया। उसने खाना ऑर्डर किया और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले कुछ देर वो रुका।
सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। इस पड़ाव के बाद वो वापस मध्य दिल्ली की ओर चला गया, जहां वो रामलीला मैदान के पास आसफ अली रोड के पास एक मस्जिद में गया। फुटेज से पता चलता है कि उसने वहां नमाज पढ़ी और पार्किंग क्षेत्र में लगभग 3 घंटे तक रुका। पुलिस ने कहा है कि इसी दौरान उमर की फ़ोन गतिविधि की भी बारीकी से जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं को संदेह है कि घटनास्थल की ओर बढ़ने से पहले उसे निर्देश मिले होंगे। जांच से जुड़े एक अधिकारी ने बताया दोपहर 3:19 पर उमर की कार लाल किला परिसर से सटे पार्किंग क्षेत्र में दाखिल हुई, जहां वो लगभग 3 घंटे तक खड़ी रही। सीसीटीवी फुटेज में कार सुनहरी मस्जिद पार्किंग के पास बाकी वाहनों के बीच बिना गतिविधि के खड़ी दिखाई दी। शाम लगभग 6:22 पर कार को पार्किंग क्षेत्र से निकालकर लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर जाते देखा गया। मुश्किल से 30 मिनट बाद शाम 6:52 पर वाहन में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। ये विस्फोट ट्रैफिक निगरानी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्थान पर धीमी गति से चलती एक सफेद कार अचानक आग के गोले में बदल गई। इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने अब सीसीटीवी कैमरों से प्राप्त फुटेज, टोल प्लाजा डेटा, जीपीएस निगरानी और मोबाइल टावर डेटा का उपयोग करके उमर की गतिविधियों का घंटे दर घंटे विस्तृत विवरण तैयार किया है। अब देखना होगा इसके बाद और क्या खुलासे होते हैं। जब इतने सारे सीसीटीवी खंगाले जा चुके हैं, एक एक चीज़ सामने आ चुकी है, कहाँ से वो निकला, कहाँ को वो पहुँचा, कहाँ कहाँ वो रुका, कितनी बार रुका, किस समय एग्जैक्ट ये विस्फोट हुआ, कब वो पार्किंग से निकला, कब पार्क की, तो ये सारी गतिविधियाँ अब रिकॉर्ड में हैं। हर एक सीसीटीवी खंगाल लिया गया है। अब और जो जानकारियां हैं वो भी जुटाई जा रही हैं। जांच एजेंसियां अपनी लगी हुई हैं, जांच में एक्सपर्ट्स लगे हुए हैं। देखना है आने वाले वक्त में और क्या क्या खुलासे होते हैं। हालांकि इस दिल्ली विस्फोट को लेकर के, इस ब्लास्ट को लेकर के लाल किले के पास जो हुआ है और 13 लोगों की बेगुनाहों की जान गई है, उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।